मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए सह पर्यवेक्षक श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समित भट्टाचार्य जी, पर एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्य और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है। इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, उस सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम बुलाऊंगा। मित्रों, सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अहर्निश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही ये मैंडेट 5 दशक से एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज
बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद की जिम्मेदारी गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। जब 370 हटी तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे। उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को नरेंद्र मोदी जी स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीप भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा पार्टी के अध्यक्ष के, केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को, ये विजय का एक और मायना। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, आसाम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को
राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित है। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते, एवरेज निकाल के। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, टुकड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं, एक भी नहीं। 93% मतदान हुआ है, और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया। मैं दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं
ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढांढस। ईगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाए। बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी है। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित हो। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिले। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनाव में पारदर्शिता लाए, जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, कई जगह, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया कि हम तो 14 से आए, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से अब तक कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से अब तक सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है,
नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत हुई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। एक हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कटमनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है। इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न दिखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सब के सिर पर देश की जनता ने रखी है।
एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। कला, साहित्य और संस्कृति पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास है कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता की पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूसरों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मनपूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। এরপর আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির বক্তব্য আমরা শুনলাম। যে সময়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম, অনেক সময় মনে হতো যে হয়তো আমাদের কর্মীরা সব হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা কি করে এগিয়ে যাব। কিন্তু সেদিন আমাদের দাদা, প্রণম্য দাদা বারবার করে আমাদের কাছে ছুটে যেতেন। সে বীরভূম হোক, উত্তরবঙ্গ হোক আর জঙ্গলমহল হোক, সব জায়গায় ছুটে গিয়ে বলতেন, চলো কাজ করে একসাথে, একদিন আমরা এগিয়ে আসবো, একদিন আমরা নিশ্চিতভাবে এই তৃণমূল সরকারকে হাঁটাবো। সেই সময়ের সন্ধিক্ষণ আজকে আমরা পাচ্ছি। আমাদের নেতা, আমাদের ভাই মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, তাই ওনাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করবো। প্রণাম। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি। সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক, মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বছরের পর বছর ধরে 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক,
আমাদের সকলের নেতা সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল সুনীল বানসালজি, তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবজি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গা পূজার পরে পুজোর রেস কাটেনি, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে যেভাবে আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে নির্বাচনের রণনীতি তৈরি করে কার্যকর করেছেন। দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ঘুরে বেরিয়েছেন। ভূপেন্দ্র যাদবজিকে আমি সম্মান জানাবো। আমি সম্মান জানাবো 4 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন সহপ্রভারী মঙ্গল পান্ডেজি, তাকেও ধন্যবাদ জানাবো। ধন্যবাদ জানাবো অমিত মালভিয়াজি, 5 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে, তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আমাদের কাজ করেছেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিকে এবং 2 সতীর্থ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুরজিকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাবো। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আলিপুর দুয়ারে প্রথম পরিবর্তন সংকল্প সভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যিনি দমদমে কলকাতা মেট্রো উদ্বোধন করতে এসে পশ্চিম বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, যিনি ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলায় ভয় আউট করে ভরসা ইন করেছেন, যাকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, যার জন্য আমরা জিতেছি, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি আমার অন্তর থেকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করব। নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সব বিধায়করা একবার উঠে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট হাততালি দিন। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মোদীজি 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 জিন্দাবাদ। আসন গ্রহণ করুন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভারত ভক্তির 2 স্থপতি 1947-এর 20 জুন, যিনি যারা ভারত ভক্তি করিয়েছিলেন, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ, তাদেরকে আমি স্মরণ করতে চাই। আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রয়াত হরিপদ ভারতী মহোদয়, প্রয়াত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মহোদয়, প্রয়াত সত্যব্রত মুখার্জি মহোদয়, প্রয়াত সুকুমার ব্যানার্জি মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় অসীম ঘোষ, শ্রদ্ধেয় রাহুল সিনহা, শ্রদ্ধেয় দিলীপ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় তথাগত রায়, সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং আজকের সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদাকে। এবং আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের 321 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, এবং আমি কথা দিতে পারি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী যারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘর ছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি তাদেরকে কথা দিতে পারি আগামী দিনে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন, সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম, কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। চার্জশিট প্রকাশের দিন মাননীয় নেতা অমিত শাহজি 2টো প্রতিশ্রুতি বাংলার লোককে দিয়েছেন। সন্দেশখালী থেকে আর্জিকর হয়ে
যত মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় ইনস্টিটিউশনাল করাপশন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্ত ভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয়ছয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব। মাননীয় অমিত শাহজি যে সংকল্পপত্র প্রকাশ করেছেন, যা পরবর্তীকালে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এই নির্বাচনের প্রধান প্রচারক, যার মিটিং এ লক্ষ 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 মানুষ এসেছেন, যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যিনি কথা নিয়ে গেছেন, আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। আমাদের আসল একটাই মন্ত্র, স্বামীজির মন্ত্র, চোরৈবতী চোরৈবতী চোরৈবতী। আমাদের মন্ত্র একটাই হোক নরেন্দ্র মোদীজির মন্ত্র, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। এটাই হোক আগামী দিনে আমাদের মন্ত্র। আসুন পশ্চিম বাংলাকে মোদীজির আদর্শে, তার নেতৃত্বে নবনির্মাণ করি। কেন্দ্র রাজ্য যৌথ ভাবে কাজ করে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করি। এটাই হোক আজকের দিনে আমাদের সংকল্প। খুব সঠিক ভাবে মাননীয় অমিত শাহজি বলেছেন যে আমরা ভয় কাটাতে পেরেছি। মোদীজি দিয়েছেন ভরসা, দেখিয়েছেন স্বপ্ন, আর অমিত শাহজির নেতৃত্বে আমরা ভয় কাটাতে পেরেছি। নীতিন নবীনজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শুধু পশ্চিমবাংলার বিজেপি কর্মী নেতারা নন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কর্মী, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, শ্রমিকদাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সবাইকে অন্তর থেকে প্রণাম জানাতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি। ভয় আউট, ভরসা ইন। কবিগুরুর কথায়, কবির ভাষায়, চিত্ত যেটা ভয় শূন্য, উত্থ যেটা স্থির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি বসুধারে করে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। মুক্ত কর ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে কর জয়। জয় করতেই হবে বাংলার মানুষের আশা ভরসা জয় করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে 46% নয়, আগামী নির্বাচনে ইতিবাচক কাজ করে সংকল্পপত্র কার্যকর করে মোদীজির স্বপ্ন পূরণ করে বাংলার মানুষের আশাকে পূরণ করে 60% বেশি মানুষকে আমাদের সঙ্গে আনতে হবে। বাংলায় অনুপ্রবেশ মুক্ত করতে হবে, মা বোনেদের সুরক্ষিত করতে হবে, রাষ্ট্রবাদকে মজবুত করতে হবে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী ও কলকাতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার জাগ্রত ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। তাই আজ কথা কম, কাজ বেশি। যে গুরু দায়িত্ব আপনারা দিয়েছেন পালন করার চেষ্টা করব এবং আমি নয়, আমরা 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 সংগঠন সর্বোপরি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করলাম। भारत माता की, काली माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम। प्रणाम জানাই প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের চরণে, ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানাই, চিলারায় পঞ্চানন বর্মার চরণে প্রণাম জানাই, ভগবান বিরসা মুন্ডার চরণে। সবাই ভালো থাকবেন। জোহার, নমস্কার, জয় গোর্খা। ভালো থাকবেন। এইবার আমাদেরও যে দুই স্যার আছেন, যার নেতৃত্বে আমরা গোটা ভারতবর্ষ জয় করেছি এবং আজকে আমাদের অবজারভার হয়েছে, তাই আমি মাননীয় সমিতাকে বলবো যে আমাদের গৃহমন্ত্রীজিকে
আমাদের মা দুর্গার প্রতিমা দিয়ে সংবর্ধনা দিতে, কারণ এক যুদ্ধের অনেক ভুল চলছে, সেই মা দুর্গা দিয়ে আমরা সম্মানিত করব। মাননীয় শ্রমিক দা আমাদের গৃহমন্ত্রীজিকে মা দুর্গার প্রতিমা দিয়ে সম্বর্ধনা করব। আর আমাদের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উড়িষ্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রী মোহন মাঝিজিকে মা দুর্গা দিয়ে সংবর্ধনা করবেন। আমাদের ঐতিহ্য মা দুর্গা, মাকে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে যাই। জয় মা দুর্গা। ঠিক সেভাবে মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ভাই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শুভেন্দুদার হাত ধরে, দাদার হাত ধরে, এরপর আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবে, সবাই উঠে দাঁড়াবেন। আর এটা হবার পর কোনো বিধায়ক চলে যাবেন না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজিকে আমরা সবাই সংবর্ধনা দেব। আমাদের তারপরে কিছু কাজ আছে, তো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এরপর শুরু হবে। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। বিধায়ক সব এখানেই থাকবেন, কেউ যাবেন না, কেউ যাবেন না। আমাদের বিধায়ক সব এখানে থাকবেন, কেউ যাবেন না। दादा थोड़ा बैठ जाइए। अरे ओ दादा बैठ जाइए, ओ दादा तुम बैठाइए। वो तो थोड़ी बैठेगा। थैंक यू।